गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बच्चा पार्टी। कैसे बच्चों? गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग टू ऑल। कल 14 दिसंबर के फोल्डर में गलत हैंडआउट अपलोड हो गए थे। मैंने उसको सही कर दिया है और अब 14 दिसंबर में सही अपलोड कर दिए हैं। अब मैंने 14 दिसंबर में सही अपलोड कर दिए हैं। मैं आपको ड्राइवर का लिंक भी भेज रहा हूं। इसके अंदर आपको 14 दिसंबर का फोल्डर मिल जाएगा और उसमें मैंने बच्चों सही अपलोड कर दिए हैं। ठीक है, बढ़े आगे। तो आज का हमारा टारगेट रहेगा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल और एस्केप। इन पर काफी सारे हमें क्वेश्चंस करने हैं। काफी सारे क्वेश्चंस हमें करने हैं। सही है क्या? चलिए पढ़ाई चालू करते हैं। ये हैंडआउट का लिंक है। इस पर 14 दिसंबर के फोल्डर के आप अंदर जाएंगे तो आपको बच्चों कल के हैंडआउट मिल जाएंगे। मैंने अपलोड कर दिया है। 14 दिसंबर का फोल्डर उसके अंदर बना हुआ है। जैसे आप उसको क्लिक करेंगे, हैंडआउट के अंदर जाएंगे, 14 दिसंबर का फोल्डर बना हुआ है। उसके अंदर 3 फाइलें हैं, ब्लैंक, बॉयज, गर्ल्स। तो आपको वहां मिल जाएगी। चलिए चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पढ़ाई चालू करते हैं। आज हमें काफी सारे क्वेश्चंस करने हैं, काफी सारे कॉन्सेप्ट सीखने हैं। ठीक है अनमोल, अनमोल गुप्ता। चलिए तेजस महाजन, ऋषिकेश, बहुत बढ़िया ऋषिकेश जगाड़े। आपको मेरी आवाज आ रही है? ऑडियो वीडियो क्लियर है बच्चों? स्लाइड दिखाई दे रही है? चैप्टर बहुत 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 आसान है। बहुत अच्छे से आप तैयारी कर सकते हो बच्चों। कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे क्वेश्चन बहुत सिस्टमेटिक तरीके से बन जाएंगे। अनुराग पटेल, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य प्रताप, अर्जुन, चलिए चलिए, प्रथम मनोज कुमार जाट, विश्वास खंडेलवाल, अंकुल रावत, सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल। आइए अब पहले कल का लेक्चर मैं आपको रिवाइज कराता हूं। सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों पोटेंशियल एनर्जी को लिखना। ये आपने बढ़िया सीख ली ना। मैक्सिमम सवाल जो एनर्जी कंजर्वेशन के हैं, ग्रेविटेशन में एनर्जी कंजर्वेशन के बहुत सवाल बनते हैं और उसमें सबसे इंपॉर्टेंट होता है पोटेंशियल एनर्जी लिखना। बस उसको आप बार बार सीखो, आज सीखो, कल वापस सीखो, तो आपको पोटेंशियल एनर्जी लिखने में मजा आ जाना चाहिए। जैसे ये अर्थ है और ये पार्टिकल यहां है। ये अर्थ है, ये पार्टिकल 2r पर है। हाइट हमेशा सरफेस से ली जाती है। ये अर्थ है और पार्टिकल इन्फानाइट पर है। अर्थ है और पार्टिकल h हाइट पर है। ये सब बच्चों क्वेश्चन में काम आएगा। सब क्वेश्चन में काम आएगा। इसलिए इसकी पोटेंशियल एनर्जी बहुत ध्यान से समझकर अच्छे से नोट कर लें तो मजा आ जाएगा। चलिए इन चारों की पोटेंशियल एनर्जी लिखने में कमांड कर लें। कमांड कर लें, बढ़िया, मैं बिल्कुल बढ़िया, मैं बिल्कुल बढ़िया हूं। ध्यान से अच्छे से इस पे पोटेंशियल एनर्जी लिख लें, सिस्टमेटिक। चलिए इसकी बताइए। -G m
m अपॉन सेंटर से दूरी r, इसकी बताइए माइनस जी एम एम सेंटर से दूरी, ये 2r ये r 3r माइनस जी एम एम, अरे दूरी इन्फानाइट, तो इन्फानाइट दूरी पोटेंशियल जी वैसे ही जीरो होती है, तो इसमें जरूरत ही नहीं, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जी जीरो, बार बार काम आएगा। इसमें बताइए माइनस जी एम एम अपॉन आर प्लस एच, ये देख लो, ये परफेक्ट लिखनी आनी चाहिए, बार बार नहीं फंसना हमें पोटेंशियल एनर्जी में, बार बार नहीं फंसना। बताइए क्या ये चारों केस क्लियर हैं? तो फिर मैं आगे बढ़ूं, अभी मैंने आज का चालू नहीं किया है, रिव्यू ऑफ लास्ट लेक्चर है, आप तसल्ली से देख लीजिए, ये सब क्लियर हैं तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। डन डना डन डन है क्या? कल का हैंडआउट मैंने सही कर दिया है शिवम, प्रथम प्रसाद, मैंने बिल्कुल सही कर दिया है, सबसे अंत में मैं आपको ड्राइवर का लिंक दे दूंगा तो मिल जाएगा। चलिए चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी हैंडआउट की बाद में फिर चर्चा कर लेंगे एंड में, पहले आप पढ़ लेते हैं आगे, ठीक है। अब पढ़ते हैं अगला, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, बिल्कुल इलेक्ट्रो जैसा ही है। पहले तो पोटेंशियल कैसे डिफाइंड होता है, ये इसकी स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, उसको आप पढ़िए। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज डिफाइंड एज the amount of work done by an external agent in bringing the body of unit mass, unit mass इसलिए देखिए मास से डिवाइड किया, फ्रॉम इंफिनिटी, कहां से लेके आना है, इंफिनिटी से, टू दैट पॉइंट। तो ये पोटेंशियल की एक डेफिनेशन है, इस तरह से पोटेंशियल को डिफाइन करते हैं कि पोटेंशियल क्या है, वर्क डन अपॉन मास कर दो, अगर आपको वर्क डन के इक्वल करना है तो मास को 1 ले लो, एक ही बात है वो तो पोटेंशियल वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट के बराबर हो जाएगा अगर आप पार्टिकल 1 किलोग्राम को कहां से लेके आओ, इंफिनिटी से, पहले ये देख लो, ठीक है, ये डेफिनेशन है। अब आप वर्क डन बाय एक्सटर्नल, वर्क डन बाय एक्सटर्नल कल पढ़ चुके हो, कल पढ़ चुके हो, याद है किसी को वर्क डन एक्सटर्नल, बता दो कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम 1/RF माइनस 1/RI, याद करो। तो RF इनिशियली कहा, फ्रॉम इंफिनिटी, फ्रॉम इंफिनिटी, तो RI इंफिनिटी, और बाद में इसको R पे लाना है, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल बताओ कितना हो जाएगा, माइनस जी एम एम RF R RI इंफिनिटी, तो ये आ जाएगा माइनस जी एम एम अपॉन आर। ये कल हम ऑलरेडी डिराइव करके मैं आपको दिखा चुका था, दिखा चुका था, सही बात है। बस ये वर्क आ गया, इस वर्क को यहां रखो, कमाल हो जाएगा, जी एम एम अपॉन आर डिवाइडेड बाय एम से एम कटा, माइनस जी एम अपॉन आर, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास, किसी एक पॉइंट मास के कारण आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे जो पोटेंशियल पैदा हो रहा है उसका फॉर्मूला माइनस जी एम बाई आर। इलेक्ट्रो में भी तो होता था, याद है, इलेक्ट्रो में पॉइंट चार्ज के कारण पोटेंशियल किसी को पता हो कितना होता था, के क्यू बाय आर, याद करो, सारे फॉर्मूले सेम हैं। यहाँ माइनस क्यों आता है, ड्यू टू अट्रैक्टिव, ये हमेशा अट्रैक्टिव नेचर का होता है, इलेक्ट्रोस्टैट्स में पोटेंशियल मे बी पॉजिटिव, मे बी नेगेटिव, मे बी जीरो, क्योंकि चार्ज पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। करण पटेल, धीरज, मोहम्मद आजम, अंशु तिवारी, सबने बिल्कुल सही फॉर्मूला बताया है। तो पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट मास एक बार अच्छे से याद कर लो, माइनस जी एम बाई आर,
पूरा सेंटेंस बोलो तब मजा है। सर यहाँ एक मास रखा गया है m, इस m के कारण r डिस्टेंस पर पॉइंट P पर जो पोटेंशियल पैदा होगा उसका फॉर्मूला -Gm/r है। ऐसे बोलकर याद करने में मजा है, बिल्कुल सिस्टमेटिक। एक पॉइंट मास m, उसके कारण r डिस्टेंस पर जो पोटेंशियल है वो -Gm/r है। युवराज नागर बिल्कुल सही, -Gm/r है। क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या? देख लीजिए, क्या ये बात बिल्कुल सही है क्या? आगे बढ़ूं? आगे बढ़ूं क्या? डन डना डन डन, ओके कर दीजिए। एक बार अपनी कॉपी में लिख लीजिए, पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट मास। लिख लीजिए, नींद नहीं आएगी, मन लगा रहेगा, एक्टिवनेस रहेगी और चीजें बढ़िया समझ में आती हैं। पॉइंट मास के कारण पोटेंशियल -Gm/r। मोहम्मद आजम, आपने माइनस नहीं लगाया, बहुत बड़ी गलती कर दी मोहम्मद आजम आपने। माइनस लगाइए, -Gm/r। तुरंत वापस सही भेजें, तुरंत वापस सही भेजें मोहम्मद आजम, -Gm/r। सही बात, सही बात, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए अब एक क्वेश्चन करते हैं, बहुत बेसिक सा है, आराम से करिए, खूब क्वेश्चन है आज, प्रैक्टिस क्वेश्चन बहुत हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं आज बहुत। दो हैवी स्फीयर हैं, ये दो हैवी स्फीयर हैं, r दूरी पे रखे गए हैं, आपको पोटेंशियल मिड पॉइंट पे बताना है। तो पहले मुझे बताइए, पॉइंट P पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? बिल्कुल सिस्टमेटिक करो। पॉइंट P पर पोटेंशियल कौन कौन देगा? अरे सर दोनों देंगे, बोथ स्फीयर। तो ऐसा लिखो ना, ड्यू टू स्फीयर 1 प्लस ड्यू टू स्फीयर 2, खत्म। अब स्फीयर 1 के कारण कितना हो जाएगा बताइए? -Gm मिड पॉइंट है तो r/2, इसके कारण कितना हो जाएगा? -Gm/r/2। देखो आज, अब कल वाली बात, सर आपने तो अभी पॉइंट मास का पढ़ाया, वही तो सीखो। पॉइंट मास का r डिस्टेंस पे होता था -Gm/r, तो सर आपने स्फीयर का कैसे लिख दिया? अरे अगर पॉइंट आउटसाइड है तो स्फीयर का आप सारा मास कहाँ मान सकते हो? उसके सेंटर पर। शेल थ्योरम हर जगह काम करती है। अगर पॉइंट आउटसाइड है तो आप स्फीयर, होलो स्फीयर का सारा मास कहाँ मान सकते हो? सेंटर पर। बहुत सिस्टमेटिक पढ़ो, सिस्टमेटिक। अब ये स्फीयर होता, सोच अगर ये होलो होता तो भी तुझे बाहर निकालना है, तो भी कोई दिक्कत नहीं, सारा मास उसके सेंटर पर। तब भी यहां फॉर्मूला क्या होता? -Gm/r। हॉलो में भी, सॉलिड में भी, पॉइंट मास में भी, सब में फॉर्मूला -Gm/r है। आराम से, तसल्ली से देखो, मन खुश करके, जितना बढ़िया समझोगे उतना क्लियरिटी आती जाएगी। देखते जाओ, बढ़ूं आगे। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ये देख लीजिए, -4Gm/r। अब समझो, जैसे आपको मैं इलेक्ट्रो में ले चलता हूं, क्योंकि सारे फॉर्मूले वहीं से आते हैं। इलेक्ट्रो में बताइए, हॉलो स्फीयर के फॉर्मूले आपको याद हैं? किसी को इलेक्ट्रो में क्या होता था? आउट का K/Q/r। सरफेस का बताओ,
के क्यू बाय बड़ा R। और इनसाइड का तो बड़ा जबरदस्त होता था, याद है किसी को? जीरो नहीं होता था इनसाइड का, सरफेस के बराबर ही होता था। कांस्टेंट, कांस्टेंट होता था सरफेस के बराबर के क्यू बाय R। सोच के देखिए, मतलब अगर ये होलो स्फीयर है और इसकी रेडियस R है, अब पॉइंट कहीं भी हो, कहीं भी हो, मान लो पॉइंट यहाँ है P, तो यहाँ पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाय R। मान लो पॉइंट P इधर है, एकदम पास, तो भी कोई मतलब नहीं है, कितना होगा? के क्यू बाय R। इनसाइड हमेशा के क्यू बाय R। कितनी भी दूरी हो, दूरी मैटर ही नहीं करती, दूरी मैटर ही नहीं करती। बच्चा परेशान हो जाता है, अरे सर ये R/2 पर है, ये R/10 पर है। अरे इनसाइड हमेशा के क्यू बाय R कहीं भी हो। याद आ रहा है क्या इलेक्ट्रो? अगर आ रहा है तो बताइए, अगर आ रहा है तो बताइए। हाँ, फील्ड जीरो होती थी पर पोटेंशियल जीरो नहीं होता था, बिल्कुल, बहुत अच्छी बात बता दी। E बराबर माइनस dV/dr होता था, याद करो, याद करो। पोटेंशियल कांस्टेंट है तो E बराबर माइनस d/dr ऑफ कांस्टेंट, तो E इनसाइड जीरो होता था। बिल्कुल सही कह रहे हैं जिन बच्चों ने बोला है, बहुत शानदार, बहुत शानदार, बहुत शानदार। तो ये बिल्कुल बेसिक सी बात है, इसलिए मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। अब सोचिए, यही मैं आपसे बोलता बेटा ग्रेविटेशन में लिख दे, ग्रेविटेशन में लिख दे, तो सिर्फ क्या आ जाता? माइनस, क्योंकि ग्रेविटेशन में सारे पोटेंशियल माइनस होते हैं ड्यू टू अट्रैक्टिव सरफेस पे। माइनस Gm/r, इनसाइड माइनस Gm/r। क्या ये बात सही है क्या? आराम से तसल्ली से देख लो आंखें खोलकर। आपको रिंग का याद है? किसी को रिंग का, रिंग की फील्ड याद है? सेंटर पर पोटेंशियल, पोटेंशियल होता था के क्यू अपॉन √r² प्लस x², याद करो रिंग का। सेंटर पे क्या होता था? x0 रख दो, के क्यू बाय R। सारे फॉर्मूले लाला वही हैं, इसलिए तो मजा आ जाता है, इसलिए तो मजा आ जाता है। हाँ, ये बात सही है कि यहाँ पोटेंशियल के सवाल बहुत कम है, क्योंकि सारे सवाल वहां एग्जामिनर इलेक्ट्रो में पूछ लेता है, तो यहाँ बहुत कम पूछता है। ये क्या पुराने आप 15-20 साल के पेपर देखेंगे ना, तो उससे आइडिया लगता है। आ तो सकता है, ये तो कोई मना नहीं कर सकता, आ तो सकता ही है, कोई मना नहीं कर सकता, इसे तो सब पढ़ना है, सारे क्वेश्चन करना है, पर एक आइडिया मिल जाता है। अजीत कह रहे हैं सर आपने पिछले साल इलेक्ट्रो पढ़ाया था, अभी तक याद है, बहुत बढ़िया समझ में आया था। थैंक यू अजीत, थैंक यू। इलेक्ट्रो करंट कैपेसिटर पूरा आपसे पढ़ा था, मॉड्यूल नंबर 4, एक भी क्वेश्चन गलत नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। चलिए चलिए चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बढ़े आगे बढ़े, सही है। तो मेरे हिसाब से ये बात क्लियर होनी चाहिए। हॉलो स्फीयर के इनसाइड जीरो नहीं होता। ये रिंग आ गई, रिंग के एक्सिस पे, ठीक है, सेंटर पे, सही है। हॉलो, ये रिंग है, क्लियर होनी चाहिए, धीरे धीरे याद भी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, शेल आ गया। हॉलो बोलो, स्फेरिकल शेल बोलो, सब एक ही बात है। खोखला गोला बोलो, एक ही बात है, एक ही बात है। आउटसाइड -Gm/r, आर हमेशा सेंटर से होता है, याद रखना। आउटसाइड -Gm/r, हमेशा सेंटर से। सरफेस पे -Gm/r। इनसाइड, इनसाइड देख ले भैया, जीरो नहीं है, -Gm/r, सरफेस के बराबर, सरफेस के बराबर। आप ग्राफ देखो, अंदर कांस्टेंट है, अंदर कांस्टेंट है, और जैसे ही बाहर आएंगे इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू छोटा। और ग्राफ नीचे क्यों है? क्योंकि सारे पोटेंशियल नेगेटिव हैं।
अच्छे से देख ले भैया, अच्छे से देख ले। हर बात का कारण ग्राफ नीचे क्यों है? क्योंकि क्योंकि पोटेंशियल नेगेटिव है। दूसरी बात, ग्राफ इनसाइड कांस्टेंट क्यों है? इनसाइड कांस्टेंट क्यों है? क्योंकि इनसाइड माइनस जीएम बाई आर होता है। सही बात है, सही बात है। वापस हॉलो स्फीयर का मजे से देख ले, फिर से बार बार काम आएगा, परेशान मत होना। जैसे हॉलो स्फीयर, ये इसकी रेडियस है मान ले आर, और तुझे पॉइंट पी पे चाहिए, और ये दूरी है मान ले r/5। तो तू r/5, परेशान मत होना, परेशान मत होना, आराम से देख। पहला स्टेप हॉलो है, दूसरा स्टेप पॉइंट इनसाइड है। तो इनसाइड का तो फॉर्मूला फिक्स होता है, -gm/r। बड़ा आर, बड़ा आर बोले तो रेडियस, रेडियस कितनी? आर। r/5 का कोई यूज नहीं है, तसल्ली से देख लो। पॉइंट मास का रिवाइज करा देता हूं। पॉइंट मास का क्या होता है याद करो। पॉइंट मास का तो सीधा होता है मास से दूरी, मास से दूरी। परेशान मत हो, अच्छे से देखो, ये होलो का है। चार चार बार लिखोगे, पांच पांच बार लिखोगे, अपने आप इलेक्ट्रो में भी मजे आएंगे, यहां भी मजे आएंगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। लिखिए, अपनी पावर को पहचानिए, लिखकर याद करिए, लिखकर याद करिए, तभी मजा आएगा। लिखकर याद करिए। आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है क्या? आ रहा है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए, हाँ, एक बढ़िया क्वेश्चन आ गया। चलिए कर डालिए क्वेश्चन। सारा मैंने आपको बेस सिखा दिया, इसी सवाल के लिए लगा दीजिए, अब लगा दीजिए। जो फंडामेंटल मैंने आपको 10-10 बार बोले, समय आ गया है उनको अप्लाई करने का। लगा दीजिए बच्चों, लगा दीजिए। बहुत बढ़िया सवाल है, बहुत बढ़िया। यहाँ गलती हो जाती है, देखो क्या गलती होती है, ध्यान से देखो। ये होलो स्फीयर, इसका मास m, और एक सेंटर पे एक मास पार्टिकल और है, एक पार्टिकल और है, ये रहा पार्टिकल। और आपको a/2 दूरी पर पोटेंशियल निकालना है। तो पहले तरीके से लिखिए, p पर पोटेंशियल कौन देगा? ड्यू टू होलो स्फीयर प्लस ड्यू टू पॉइंट मास। सिस्टमेटिक, आपने 1-2 बार सिस्टमेटिक कर लिया ना, तो अपने आप जल्दी होगा। हमें भी पता है एग्जाम में ऐसा कोई नहीं करता, पर आप जब घर पे प्रैक्टिस करें ना, तो पूरा सिस्टमेटिक लिख कर करें। उससे क्या कंसेप्चुअल क्लियरिटी आती है, एक विजन आता है, एक ट्रांसपेरेंसी आती है दिमाग में। अच्छा हाँ सर ऐसे होगा। अब होलो स्फीयर के लिए पॉइंट पी इनसाइड है, इनसाइड का फॉर्मूला -gm/रेडियस, रेडियस ए। पॉइंट मास का फॉर्मूला तुम्हें पता ही है, -gm/डिस्टेंस। यहाँ लिख दो पॉइंट मास का फॉर्मूला। पॉइंट मास के लिए फॉर्मूला -gm/डिस्टेंस होता है। डिस्टेंस a/2 है तो a/2 आएगा। तो आंसर आ जाएगा -3gm/a। अच्छा छोटा सवाल, अच्छा सवाल। उसने एक ही सवाल में सारा मसाला निकलवा लिया, एक ही सवाल में पॉइंट मास भी पूछ लिया, होलो स्फीयर भी पूछ लिया। कितना छोटा और बढ़िया सवाल, एक ही सवाल में बिल्कुल सही करवा दिया। कोई बात नहीं, गलत हो गया, अब सीख लें, समझ तो आ गया ना। सॉरी की जरूरत नहीं है, मिस्टेक बोलने की जरूरत नहीं है, बस आप ही देखें हाँ सर समझ आ रहा है, सीख रहा हूं सर, मैं आगे बढ़ रहा हूं, वो बहुत जरूरी है।
सही है। ऐड क्यों किया, अच्छा सवाल पूछा है। पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है, पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है। नेट पोटेंशियल सिंपल एडिशन को फॉलो करता है। छोटे छोटे अच्छे सवाल पूछते हैं चैट बॉक्स में, हम देखते रहते हैं। पोटेंशियल स्केलर है, सही बात है। अब किसी को सॉलिड के याद है क्या? सॉलिड के फॉर्मूले बड़े गंदे होते थे। आउट का, अरे यार आउट का तो वही रहेगा, क्यों नहीं सीखते? शेल थ्योरम। आउटसाइड के लिए वो पूरा होलो सॉलिड ऐसे बिहेव करता है जैसे सारा का सारा मास कहाँ हो, सेंटर पे। तो होलो के लिए भी बिल्कुल वही महसूस करता है। तो आउट में वही रहेगा, सरफेस पे वही रहेगा। इनसाइड अलग आता है क्योंकि इनसाइड पूरा मास है। शायद किसी को याद हो ये गंदा सा फॉर्मूला, 2r³ 3r² - r², इलेक्ट्रो। इलेक्ट्रो याद करो। और अगर मुझे सेंटर पे चाहिए तो सेंटर पे अगर मैं आर को 0 पुट करूं तो शायद सेंटर का भी याद है हमारे कई बच्चों को। कई बच्चों को हमारे सेंटर का ये याद है, 3/2 GM/r। सरफेस का 3/2 टाइम्स सॉलिड। बताइए, कुछ कुछ ऐसे फॉर्मूले देखे लग रहे हैं, थोड़े से कठिन है पर आने चाहिए, आने चाहिए, सीखने चाहिए। भाई है तो है ही, सिलेबस में तो है ही, इलेक्ट्रो में तो पढ़े ही हैं। इलेक्ट्रो में तो सारे पढ़े ही हैं, पढ़े ही हैं। लिख देते हैं, लिखने से क्या होता है, क्या थोड़ा सा याद हो जाता है। अब स्लाइड में तुम्हारे पास लिखा हुआ है और एक बार हाथ से लिख लिया। अब हम खुद हाथ से लिखेंगे तब आपको बोलेंगे ना यार हाथ से लिखो बच्चों। अब स्लाइड में तो है ही, ये रहे स्लाइड में, तो ये तो लिखे हुए हैं ही। अब क्या एक बार पहले लिख दिया हाथ से, तो क्या कनेक्टिविटी, हाँ अब बच्चों को बोल सकते हैं। अब बच्चों को बोल सकते हैं भाई क्या होगा, अब लिख लो। सेंटर पे यहाँ 0 नहीं होता, 3/2 टाइम्स होता है। सही, बढ़े आगे। ये याद होने चाहिए, सवालों में तो काम आएंगे ही, इसकी एप्लीकेशन आएंगे नहीं सवालों में। तो रिंग, पॉइंट मास, होलोस्फीयर, सॉलिड स्फीयर, चार डन है क्या? डन डन डन, चार। ग्राफ कैसे बना? पैराबोलिक ग्राफ है, दिस इज पैराबोला। क्योंकि इक्वेशन में r² आ रहा है तो पैराबोला आएगा। ये 3/2 है इसलिए आया। और इसके बाद ये हाइपरबोला है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। ये वाला हिस्सा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। युवराज नागर ने अच्छा सवाल पूछा है। ये पैराबोलिक कर्व है, ये हाइपरबोलिक है क्योंकि आउटसाइड में तो वो आर के इनवर्सली है, जबकि वो r² है इनसाइड। तो स्क्वायर के प्रोपोर्शनल होता है तो पैराबोला, पैराबोला, पैराबोला। बोलो डन है क्या? डन है क्या? डन है क्या? डन डना डन डन है क्या? चलो आइए पहला क्वेश्चन देखें, आराम से तसल्ली से देखें, पढ़ें। एट व्हाट हाइट, आराम से पढ़ो। व्हाट हाइट फ्रॉम सरफेस ऑफ डायग्राम बनाओ। ये अर्थ, एट व्हाट हाइट, हाइट हमेशा सरफेस से लेते हैं। ठीक है, ठीक है। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो पहले मुझे बता पोटेंशियल होता क्या, आउटसाइड का फॉर्मूला भी बताया था, बता। -GM/, छोटा छोटा बोले तो सेंटर से दूरी, बता सेंटर से दूरी, R+H, अभी बताया था देख ले। छोटा छोटा r का मतलब सेंटर से दूरी, हमेशा छोटा r सेंटर से दूरी। सीखो, ऐसे ही सीखते हैं, ऐसे ही सीखते हैं। कितना दे रखा है, कितना दे रखा है? -5.4 इंटू 10⁻⁷। और वैल्यू ऑफ जी, जी बताओ आउटसाइड के लिए जी। अरे सर जी का तो फॉर्मूला हमें रटा हुआ है, GM/r²। ये तो सरफेस पे होता था, अब बाहर चलेगा तो क्या हो जाएगा, GM/r²।
आर प्लस एच का होल स्क्वायर, खत्म। अरे सर हाइट पे तो हमें अलग याद है, अरे सर हाइट पे तो हमें ये वाला याद है सर, अरे सर ये याद है, अरे वही तो है, चेक कर। जी सरफेस के लिए डाल, जी एम बाय आर स्क्वायर, आर एलसीएम ले ले, आर प्लस एच का होल स्क्वायर और नीचे आर स्क्वायर, आर स्क्वायर कट गया ले। सब फिजिक्स मिलती जुलती है हर जगह से, ये बेसिक से कर ले, ये तुझे ये वाला फॉर्मूला याद है उससे भी वही आएगा, कोई टेंशन नहीं है, फिजिक्स तो एकदम मस्त चलती है, मस्त, टेंशन नहीं है। करण पटेल मास ऑफ अर्थ की कहाँ जरूरत पड़ गई, वो तो डिवाइड में कट जाएगा। क्या बात कर दी करण पटेल आपने, मास ऑफ अर्थ की जरूरत नहीं है, डिवाइड कर दीजिए, जी एम आर प्लस एच, ये माइनस से माइनस, ये 6 से, बढ़ू आगे। ये देखिए बिल्कुल इलेक्ट्रो जैसे फॉर्मूले हैं सारे, सारे इलेक्ट्रो जैसे, याद करो, इलेक्ट्रो में आपको याद हो अच्छे से, वहां तो बहुत पॉपुलर है, यहाँ तो आज तक इस पर बेस एक भी क्वेश्चन नहीं आया पेपर में, इलेक्ट्रो में तो 5 से 6 बार आए हैं। ई बराबर माइनस डी वी बाई आर, बड़े इंपॉर्टेंट प्रोफाइल के सवाल बनते थे वहां। वी गिवन है तो ई फाइंड करो, एक ये बनता था, ई गिवन है तो वी फाइंड करो, एक में इंटीग्रेशन करना था, एक में डिफरेंशिएशन करना होता है, बड़े पॉपुलर सवाल बनते हैं। यहाँ तो नहीं पूछा गया, कारण है इलेक्ट्रो में सेम प्रोफाइल है, और यहाँ दूसरी चीजें बहुत हैं पूछने के लिए, सैटेलाइट पूरा है, केपलर है, एसके वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसलिए यहाँ इतने नहीं पूछे गए। आ सकता है पर पिछले 15 20 25 साल का मैं आपको बता सकता हूँ। तेजस कह रहे हैं सर सैटेलाइट पक्का करवा देना, अरे शानदार करवाऊंगा सैटेलाइट तेजस, शानदार, सैटेलाइट केपलर्स लॉ एकदम झमाझम, सनी रघुवंशी। सर मेरा ग्रेविटेशन बहुत कमजोर था, अब काफी अच्छा लग रहा है। सही बात है, सही बात है, बहुत बढ़िया। अदनान अदनान, चलो चलो, तो सेम रिलेशन है, यहाँ क्या बन जाएगा, आई बराबर माइनस डीवी बाय डी आर, सेम, ये आई कौन है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। अब इसको आप पढ़ोगे ना तो आपको फील आ जाएगी, इसको पढ़ोगे तो आपको फील आ जाएगी, ये v का डिफरेंशिएशन है, मतलब अगर v गिवन हो और मैं v का डिफरेंशिएशन करूं देन आई विल गेट इंटेंसिटी। सोचो ना, बिल्कुल फॉर्मूले को आंख बंद करके नहीं रटो, सोचो उसको पढ़ो, फॉर्मूले की फील बनाओ, फॉर्मूले की फील बनाओ, पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करने पर इंटेंसिटी मिलती है, उल्टा इंटेंसिटी का इंटीग्रेशन करूंगा तो पोटेंशियल मिलेगा। सेम ऐसे कैसे क्वेश्चन आप वर्क एनर्जी में तो हमने कराए थे आपको, यू गिवन है तो फोर्स निकालना, फोर्स गिवन है तो यू निकालना, सब सिमिलरिटी है। तो फॉर्मूले को याद करो तो उसके साथ थोड़ा सा अपने आप को जोड़ो, कनेक्ट करो कि हाँ पोटेंशियल का डिफरेंशिएशन करेंगे तो इंटेंसिटी मिलेगी, और सर अगर इंटेंसिटी गिवन हो तो इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ले कर ले, आजा, अगले में आजा, अगले में आजा।
कुशाग्र बंसल, बिल्कुल आपके मैसेज आ रहे हैं, चैट बॉक्स ही देख रहा हूँ, चैट बॉक्स ही देख रहा हूँ। सर मेरी एक्सरसाइज 2 बहुत अच्छे से आ रही है हर चैप्टर का आफ्टर स्टडिंग योर हैंडआउट। सुरेंदु शेखर, जबरदस्त, शानदार सुरेंदु, शानदार। फिजिक्स से लव हो गया गुरुजी, अरे जबरदस्त, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप सभी का बहुत बहुत हार्दिक आभार इतना अच्छा ग्रेटिट्यूड देने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मेहनत करेंगे और शानदार पढ़ेंगे और जबरदस्त फ्लूइड तो बहुत शानदार करेंगे, एक एक सवाल फ्लूइड का शानदार बन जाएगा, फ्लूइड का जो डर है सब हटा दूंगा। चलिए अब आराम से तसल्ली से देखो, हमेशा पहले सोचो क्या गिवन है, क्या पूछा है, उनके बीच में कोई रिलेशन है क्या, सिस्टमेटिक सोचो तो क्या आप लंबे समय तक कर पाओगे। गिवन क्या है सर, मुझे फील्ड गिवन है, फील्ड गिवन है आई, ठीक है। पूछा क्या है, पोटेंशियल सर मुझे पूछा है, पहला स्टेप आ गया, पोटेंशियल पूछा है। रिलेशन, हाँ रिलेशन है, आई बराबर माइनस डीवी बाय डी आई, खत्म। अब आई की वैल्यू पुट कर दे, अब तुझे अपने आप पता चलेगा, मुझे पोटेंशियल चाहिए तो ये तो डीवी मिला, अब डीवी से वी के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब आराम से देख, आराम से समझ, आराम से देख, यहां आर आ रहा है तो लिमिट पोटेंशियल आर, आर नॉट पर पोटेंशियल वी नॉट है, आर नॉट पे पोटेंशियल वी नॉट है, और जब आप आर पे पहुंच गए तो उस समय का आपको पोटेंशियल पूछा है, फाइंड द पोटेंशियल एट आर, खत्म। डीवी का इंटीग्रेशन वी के बाहर 1/r का log r होता है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन नहीं है, ध्यान देना। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, log a माइनस log b, log a बाई बी, वी नॉट को वहां ट्रांसफर कर दो, खत्म। बताओ क्या बनी क्या बात, बताओ क्या बनी क्या बात, बताओ बनी क्या बात, आराम से देख लो, तसल्ली से तसल्ली से तसल्ली से। सही है, चलो बहुत बढ़िया। तो log a माइनस log b, log a माइनस log b ये प्रॉपर्टी होती है, log a बाई बी, ठीक है। बढ़े आगे, चलो इसका सॉल्यूशन है log r अपॉन r नॉट। अब आगे बढ़ते हैं, अब आपको कुछ एक अलग चीज सिखाता हूं, वो देखिए। 5 सेकंड का ब्रेक ले लीजिए, पानी वानी पी लीजिए, फिर एक बढ़िया चीज सिखाता हूं और फिर आप क्वेश्चन ही क्वेश्चन चालू हो जाएंगे अगले आधा घंटा। बहुत बढ़िया है, सिस्टमेटिक चीज। नितेश कुमार यादव कह रहे हैं एस्केप वेलोसिटी के सारे क्वेश्चन हो गए, बहुत बढ़िया। आई एन कहां से आया भैया, वो आई एन नहीं है पवन कुमार, लॉगरिथम है, नेचुरल लॉग, एल एन लॉग होता है वो। पवन कुमार वर्मा जी वो एल एन है, नेचुरल लॉग। वीर प्रताप सिंह, राहुल, सुमित देशवाल, अक्षत गोचर, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, धमाधम। चलिए अब एक नई बात सीखिए, आपने अभी तक पढ़ा
कि सर देखो एक स्फीयर है, पार्टिकल सरफेस पर है, तो इसकी आपने पोटेंशियल फटाफट लिख दी -G(m)m/r। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको रोज सिखाऊंगा, कल भी सिखाई थी, आज आते ही सिखाई, ये तीसरी बार। इसमें गलती मत करना, बहुत काम आती है, बहुत काम आती है। सोचिए अगर पार्टिकल 4r की हाइट पर है तो क्या लिखोगे, -G(m)m सेंटर से दूरी 5। क्या ये परफेक्टली ओके है? बेटा ये बहुत यूजफुल है, बहुत यूजफुल है बेटा, ये बहुत जरूरी है। पोटेंशियल एनर्जी सिस्टम की लिखना, सरफेस पर हो, हाइट पर हो, 2r पे हो, 3r पर हो, ये लिखना बहुत जरूरी है। पहले मुझे बताइए, ये दो केस स्टैंडर्ड हैं, ये तो मतलब आने ही चाहिए, बार बार यूज होंगे, बार बार, शानदार होने चाहिए, शानदार 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 होने चाहिए। ठीक है, ठीक है। अब 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 कुछ नई बात, वो नई बात सीखो, वो नई बात सीखो। अगर पॉइंट जो मास है वो अंदर होता, अर्थ के अंदर होता, अब बात फंस जाएगी, क्योंकि ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता था कि पूरे के पूरे मास को सेंटर पे मान लो, ये केवल आउटसाइड के लिए होता था, ये केवल आउटसाइड के लिए होता था, तो आप उसको पॉइंट मास मान के काम कर लेते थे। पर अगर अंदर आ जाएगा, अगर अंदर आ जाएगा तो दिक्कत आएगी। अब इसके लिए एक कॉन्सेप्ट सीखो। अब इसकी पोटेंशियल कैसे लिखूं, तो इसके लिए आपको जाना पड़ेगा स्टार्टिंग में, पोटेंशियल का फॉर्मूला होता था वर्क डन बाय एक्सटर्नल अपॉन एम। याद करो, याद करो, वर्क कल सिखाया था, वर्क डन बाय एक्सटर्नल इज बेसिकली डेल यू, और डेल यू मतलब यू फाइनल माइनस यू इनिशियल, और इनफिनिट से ला रहे हो तो इनिशियल 0, तो वर्क डन बाय एक्सटर्नल कैन बी रिटन एज यू। तसल्ली तसल्ली, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई जल्दबाजी नहीं। वर्क डन बाय एक्सटर्नल को यू लिख सकते हैं, वास्तव में तो डेल यू होता था, पर इनफिनिट से लाओगे, इनफिनिट से लाओगे तो यू 0 ही होगा। सही है क्या, सही है क्या? तो बताइए, अब u का फॉर्मूला आ जाएगा m इंटू वी। ये एक बहुत शानदार सोच है, इलेक्ट्रो में तो बहुत काम आता है, u बराबर क्यू वी। इसका मतलब वहां पर पोटेंशियल निकाल लो और उसको मास से मल्टीप्लाई कर दो, तो पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। ये पोटेंशियल है। अब क्या यहां आप पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या? क्या आप यहाँ P पर पोटेंशियल निकाल सकते हो क्या? पॉइंट P पर पोटेंशियल इस सॉलिड स्फीयर के कारण कितना होता था, याद करो कितना होता था, क्या याद करो कितना होता था, याद करो, k क्यूब बाय 2r³ 3r² माइनस r²। अब पोटेंशियल जी लिखनी है, क्या हो जाएगा, u बराबर m इंटू वी, m इंटू पोटेंशियल। बन रही है बात, बन रही है। वास्तव में ये भी तो वही है, क्या आप इसको m इंटू वी से नहीं कर सकते? कर सकते थे ना। सरफेस पे पोटेंशियल बताओ, -Gm/r इंटू एम। आउटसाइड पोटेंशियल बताओ, -Gm बाय सेंटर से दूरी इंटू पोटेंशियल। पर वहां आपको एम भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि मैं वहां डायरेक्ट 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 याद होता है, और जीएम है। एक बच्चे ने कहा, अरे सर इलेक्ट्रॉनिक ग्रेविटेशन पढ़ा रहे हो, ये बात भी सही है। पता ही नहीं चलता, हमें तो पूरी फिजिक्स जैसी लगती है, करंट पढ़वा लो, कैपेसिटर पढ़वा लो, मैग्नेट पढ़ा लो,
बात बनी क्या? बात बनी क्या? सुमित चौधरी, समझ में आ रहा है क्या? और देखो ना, और देखो, आप परेशान मत हो। अब जैसे जैसे ये स्फीयर है और एक मास सेंटर पे होता है। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी लिखनी है, तो पहले तो क्या, V निकाल लो सेंटर पे। अब V सेंटर तुम्हें याद है कितना होता था? 3/2 GM/R। और अब लिख दो इसकी पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी Q इंटू वी। क्यू नहीं, क्यू नहीं, एम। मुझे क्यू इलेक्ट्रो वाला याद आ रहा है, तो एम इंटू वी। बताओ आराम से सोच कर, आराम से बताओ, सही है तो आगे बढ़ता हूं। बनी क्या बात? देख लो आराम से, मैं रुक जाता हूं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं रुक जाऊंगा, मैं फिर सिखा दूंगा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इलेक्ट्रो में ज्यादा काम आता है वैसे तो कॉन्सेप्ट, सच बात तो यही है। अपने तो बेसिक बाहर वाला ही समझ में आ जाता है। अपने तो जो सबसे इंपॉर्टेंट अपने लिए है, सबसे इंपॉर्टेंट तो अपना यही वाला है, सरफेस वाला, हाइट वाला। सबसे इंपॉर्टेंट अपने तो यही, इसमें ही अपना जीवन निकल जाता है बढ़िया। इनकी पोटेंशियल जी आपने लिखना सीख लिया ना। सरफेस पे तो -GM/m अपॉन सेंटर से दूरी, इसकी -GM/m अपॉन सेंटर से दूरी। ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक बार IIT में आया हुआ है। अब अगर पॉइंट यहां हो R/2 पर, तो कैसे करोगे? तो कैसे करोगे? तो पहले पोटेंशियल निकालो, पहले V निकालो इनसाइड। बोलो V इनसाइड का फॉर्मूला, -GM अपॉन, अब 5 बार लिख लिया, 5 बार लिख लिया। 2 बार पहले लिखा था स्लाइड में, एक लास्ट में, एक बार फिर। अब R की जगह R/2, तो V इन आ जाएगा -GM अपॉन 2R³ 3R² -R/2 का स्क्वायर। और फिर लगा देंगे पोटेंशियल एनर्जी M इंटू वी इन। अब बता तसल्ली से, सब सही हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं, सब सही हो तो फिर मैं आगे बढ़ूं। सही है क्या? अब बता दीजिए, बिल्कुल डन है तो ओके लिख दीजिए, फिर मैं आगे बढ़ूं। माइनस कैसे आया? अरे माइनस तो पोटेंशियल में होता है लाला, माइनस तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल में होता है लाला, क्या बात कर दी तूने, तो गजब ही बात कर दी लाला। लाला, आर रेडियस है क्या? हाँ, रेडियस इसकी आर है, और ये R/2 पे रखा है, तो छोटे आर की जगह R/2 हो जाएगा। बढ़ू आगे, डन डना डन 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 डना डन डन। प्रियंक उपाध्याय, फटाफट फॉर्म में आ जाओ। चलिए देखिए IIT का सवाल, वो कह रहा है फाइंड द एस्केप। एस्केप का मतलब होता है इन्फिनिटी पर पहुंचाना। हमेशा याद रखिए, एस्केप मतलब इन्फिनिटी पे पहुंचाना। और इन्फानाइट पर पोटेंशियल एनर्जी 0 होती है। और एस्केप मतलब कितनी मिनिमम स्पीड दें ताकि वो कहां पहुंच जाए, इन्फानाइट पर। मिनिमम स्पीड दें, इसका मतलब इन्फिनिटी पे पहुंचते पहुंचते उसकी काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाए, मिनिमम है। इससे ज्यादा दोगे तो जब वो इन्फिनिटी पे पहुंचेगा तो उसकी एनर्जी थोड़ी रह जाएगी। पर कितनी मिनिमम दें ताकि वो इन्फानाइट पे पहुंच जाए, यही एस्केप की डेफिनेशन होती है। अब कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना,
बस खुश रहना है, हंसते रहना है, मुस्कुराते रहना है और क्वेश्चन को पॉजिटिव एनर्जी से बनाना है। बस यही करना है, यही। अब इस तरह के सवाल, कितनी स्पीड दें ताकि वो एस्केप कर जाए, कितनी स्पीड दें ताकि वो 4R तक पहुंच जाए, कितने से छोड़ें ताकि वो सरफेस पर कितनी स्पीड से आए, इस तरह के सारे सवालों में केवल और केवल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है मेरे दोस्तों, केवल और केवल एनर्जी कंजर्वेशन लगानी है मेरे दोस्तों। बढ़े क्या आगे? अब आराम से देख लीजिए, ये पहला पॉइंट, यहां पर स्पीड मान ली v, और सेकंड पॉइंट कहाँ होगा? सेकंड पॉइंट इंफिनिटी पर है, और बच्चों इंफिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक एनर्जी जीरो अगर एस्केप शब्द आए। ऐसा नहीं है काइनेटिक हमेशा जीरो होती है, ऐसा नहीं है। अगर मैं एस्केप से ज्यादा से फेंकूंगा तो इंफिनिटी पे भी काइनेटिक एनर्जी आएगी। रट लेंगे तो फंस जाएंगे, रटना नहीं है, रटना नहीं है, समझना है कि हाँ, 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 हमेशा 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 क्या करना है ये सोचिए। बस K1 प्लस U1 बराबर K2 प्लस U2, 1 पे काइनेटिक, हाफ एम वी स्क्वायर। पोटेंशियल नहीं लिख पाओगे तो क्या लिखूंगा बताओ? m इंटू वी। एक स्टेप बढ़ा दिया, 2 पे 0, 2 पे 0। बताओ ये स्टेप ओके है क्या? तो हाफ एम वी स्क्वायर, पोटेंशियल इनसाइड का माइनस जी एम अपॉन 2R³ 3R² माइनस R²। इसको सॉल्व कर लोगे तो v आ जाएगा। बताओ समझ आया क्या? समझ में आया क्या? यस और नो बताना चैट बॉक्स पे। चैट बॉक्स भर दो, चैट बॉक्स भर दो, सच्चाई से भरना। कोई नहीं देख रहा आपको, सिर्फ चैट बॉक्स दिखाई दे रहा है। चैट बॉक्स भर दो, चैट बॉक्स भर दो। इनफाइनाइट पे स्पीड जीरो क्यों है? क्योंकि एस्केप शब्द है। एस्केप का मतलब है, एस्केप का मतलब है, एस्केप का मतलब है मिनिमम स्पीड से फेंकना ताकि जस्ट वो इंफिनिटी पे पहुंचे। इसलिए इंफिनिटी पे का एनर्जी जीरो। डन 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 डन, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। वेरी गुड, शानदार बच्चों, थैंक यू बच्चा पार्टी। ये देखिए, ये देखिए, बढ़े आगे, बढ़े आगे। अगला आता है एस्केप, अगला आता है एस्केप। अब एस्केप की सारी बात क्लियर हो चुकी है, फिर भी आप पढ़ लें। एस्केप का मतलब होता है कितनी मिनिमम स्पीड से फेंकें ताकि 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 वो इन्फानाइट पे पहुंच जाए। विवेक सोनी जी, विवेक सोनी जी। बढ़े आगे। तो बस खुद ही आप फॉर्मूला निकाल सकते हो, वैसे तो फॉर्मूला याद है, फिर भी आप डेरिवेशन देख लो तो आपका मन और खुश हो जाएगा। ये 1 से आपने प्रोजेक्ट किया, कहाँ पहुंचाना है? इन्फिनिटी पर। इन्फिनिटी पे लाला पोटेंशियल एनर्जी जीरो, काइनेटिक जीरो क्यों? काइनेटिक जीरो क्यों? क्योंकि ये मिनिमम है, जस्ट इन्फिनिटी पर रीच करे, जस्ट रीच करे। इसका मतलब वहां पे इसकी स्पीड जीरो। बस कंजर्वेशन लगा दो अच्छे से। Ke1 प्लस P1 बराबर Ke2 प्लस P2, 1 हाफ एम वी स्क्वायर पोटेंशियल एनर्जी। ये डायरेक्ट, ये तो आपको याद है, Gm अपॉन R। तो हाफ एम वी स्क्वायर Gm अपॉन R, छोटे m से छोटा m कटा, तो वी एस्केप का फॉर्मूला आ गया √2Gm/R। देख लो, वी एस्केप का फॉर्मूला √2Gm/R। याद होना ही चाहिए, याद होना ही चाहिए। अच्छे से एक बार खुद ड्राइव कर लें।
देख लो देख लो देख लो। हाँ, अगर आप ज्यादा स्पीड से फेंकोगे एस्केप से भी तो इन्फिनिटी पे पहुंचने के बाद भी उसके पास स्पीड बचेगी अमन सिद्दीकी। सही है, अर्थ के लिए 11.2 आता है, बहुत बढ़िया बात। अर्थ के लिए 11.2 आता है, सही है। इसको और सॉल्व कर सकते हैं, पूरे ग्रेविटेशन मैंने आपको बताया, जीएम की जगह GR² से रिप्लेस कर सकते हैं, कर दो तो √2 GR² अपॉन आर, आर से आर कट गया तो √2 GR, एस्केप का फॉर्मूला। अब आप एक बात ध्यान से देखो, बहुत अच्छी बात, एस्केप वेलोसिटी प्रोजेक्टेड बॉडी के मास पे डिपेंड नहीं करती। आप चूहे को फेंकें, बिल्ली को फेंकें, शेर को फेंकें, रॉकेट को फेंकें या स्पेन को फेंकें, सबके लिए एस्केप वेलोसिटी अर्थ के लिए 11.2 है, क्योंकि जो आपने प्रोजेक्ट किया था एम नॉट तो दोनों तरफ कैंसिल हो गया लाला। तो सर ये मास आ तो रहा है, अरे ये जो मास आ रहा है बड़ा, ये मास ऑफ अर्थ है, और वी कैन से मास ऑफ प्लेनेट है। जो प्रोजेक्टेड बॉडी है, जो प्रोजेक्टेड बॉडी है उसके मास पे डिपेंड नहीं करता, साथ ही साथ एंगल पे डिपेंड नहीं करता। आप वर्टिकल फेंको, किसी टेढ़े एंगल फेंको, 30 पे फेंको, 45 पे फेंको, क्या फर्क पड़ना है। हम तो एनर्जी कंजर्वेशन लगा रहे हैं, एनर्जी कंजर्वेशन में हमें तो काइनेटिक चाहिए, और काइनेटिक एनर्जी में तो हमें स्पीड चाहिए, स्पीड चाहिए। तो आप 10 मीटर पर सेकंड से बॉल फेंको, किसी भी एंगल फेंको, उसकी स्पीड तो हमेशा 10 मीटर पर सेकंड ही रहेगी। इसका मतलब एस्केप वेलोसिटी एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पर डिपेंड नहीं करती, एस्केप वेलोसिटी उस प्रोजेक्टेड बॉडी के मास पर डिपेंड नहीं करती। क्या ये बात सही है क्या? डना डन डन है क्या? ये देख लो, फॉर्मूले याद होने चाहिए डायरेक्ट, रेशियो ले सवाल आते हैं, √2 GM/R, √2 GR, इसको मत रटो, ये जबरदस्ती का, इसको काय को रटे हैं यार, डेंसिटी का। मास को ब्रेक कर लेंगे ना, मास को ब्रेक कर लेना पेपर में, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम 4/3 πr³ इंटू रो, ये मास को ब्रेक करना आना चाहिए, ऐसा ब्रेक पेपर में कर लेंगे। जबरदस्ती फॉर्मूले काय को लिस्ट बढ़ाओ, बस एस्केप के बेसिक फॉर्मूले याद करो। हाँ, एक बेसिक होता है √2G(M)(R), 2GR, बस खत्म, दैट्स इट, खत्म। बढ़े आगे, देख लो, पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख लो, 5 बार सिखा दिया, न जाने मेरा मन कितनी बार सिखाएगा मुझे खुद को नहीं पता। सरफेस पे पोटेंशियल एनर्जी -GM छोटा m अपॉन सेंटर से दूरी। पता नहीं मैं क्यों सिखा रहा हूं बार बार, क्योंकि मुझे पता है इसके बगैर काम नहीं चलेगा। अब इसकी पोटेंशियल एनर्जी -GM अपॉन 5R, सेंटर से दूरी, कल 5 बार और बता दूंगा। ये पढ़ लीजिए, पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट, तीसरा इंपॉर्टेंट है, चौथा इंपॉर्टेंट है, मून पर एटमॉस्फेयर क्यों नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं, जो गैसेस हैं, उनकी जो आरएमएस स्पीड है वो एस्केप से ज्यादा है मून के। तो क्या कर गए, मून के धरती से वो पार्टिकल एस्केप कर गए, मून से निकल गए, इसलिए मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। फिर से सुनो, जो गैस मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो स्पीड है वो ज्यादा है, किससे? आरएमएस से ज्यादा है, इसलिए पार्टिकल क्या कर गए, वहां से एस्केप कर गए, एस्केप कर गए। अब आता है गैस बैलून वाली बात, गैस बैलून वाली बात। हाइड्रोजन बैलून को जब आप अर्थ सरफेस से छोड़ते हो तो क्या होता है, ये अर्थ का एटमॉस्फेयर पार्टिकल, ये इस पे क्या लगाते हैं, बॉयंसी। बॉयंसी हमेशा मीडियम लगाता है, सराउंडिंग मीडियम, ये पार्टिकल बॉयंसी लगा रहे हैं, और ये कहाँ जाता है, अपवर्ड। क्यों जाता है? क्योंकि बॉयंसी ज्यादा होता है उसके वेट से। तो अर्थ सरफेस पर
हाइड्रोजन बैलून ऊपर की तरफ जाता है, परंतु यही बैलून अगर आप मून पे ले जाओ तो मून पर नो एटमॉस्फियर, तो बॉयंसी लगेगा ही नहीं, क्योंकि बॉयंसी हमेशा मीडियम लगाता है। सिर्फ क्या लगेगा, इसका वेट, mg नहीं, g/6, क्योंकि अर्थ पे g होता है, मून पे g/6। तो अब ये ग्रेविटी की वजह से ऊपर नहीं, कहा जाएगा, नीचे। कितने से नीचे जाएगा आप निकाल सकते हो, NLM नीचे की तरफ फोर्स माइनस बॉयंसी 0, मीडियम नहीं है, बराबर ma। तो एक्सलेशन g/6 कहाँ जाएगा, नीचे जाएगा, क्योंकि मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है, मून पर एटमॉस्फेयर नहीं है। तो एटमॉस्फेयर नहीं होगा तो अपथ्रस्ट नहीं लगेगा, अपथ्रस्ट नहीं लगेगा तो केवल वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाएगा, नीचे जाएगा। देख लो, अर्थ पे ऊपर जाता है क्योंकि 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 वहां बॉयंसी अवेलेबल है। देख लो, डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या। g/6 होता है। कैसे पता चला, वो तो मास और रेडियस का रेशियो लेंगे तो g/6 आता है। अगला देखिए, अब केवल कंजर्वेशन के सवाल हैं, केवल कंजर्वेशन के सवाल हैं। कितनी स्पीड से फेंकें कि इन्फिनिट पे पहुंच जाए, कितनी स्पीड से फेंकें तो इतनी हाइट तक पहुंच जाए। ये शुद्ध रूप से कंजर्वेशन है। जिसने कंजर्वेशन अच्छे से कर लिया उसका मजा आ जाएगा। एनर्जी कंजर्वेशन लिखना सीखें, करें कोशिश। मेरे हिसाब से अब ये सब आसान सवाल हैं, आप खुद कर सकते हैं। सिचुएटेड एट डिस्टेंस 4r, सही डायग्राम बना के कर लीजिएंगे ना। 4r अर्थ सरफेस से, ठीक है। कितनी स्पीड दें, कितनी स्पीड दें, अच्छा एनर्जी कितनी दें, काइनेटिक एनर्जी ही पूछी है, स्पीड अपन v मान लेते हैं, काइनेटिक एनर्जी ही पूछी है उसने डायरेक्ट, ठीक है। और कहां पहुंच जाए, एस्केप, एस्केप मतलब कहां पहुंचा दो, इन्फानाइट पर, खत्म। आराम से एनर्जी कंजर्वेशन लगाओ, खुश मन से लगाओगे, कहीं दिक्कत नहीं। k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2। एक बार डिटेल से काम करो, डिटेल से। ये 1 होगा, इन्फिनिट वाला 2 होता है। 1 पर एनर्जी हाफ mv², पोटेंशियल अब मैंने आपको लिखना सिखा दिया इतनी बार, Gmm/5r, सेंटर से दूरी, सेंटर से दूरी 5r। इन्फिनिट पे पोटेंशियल 0, काइनेटिक 0। काइनेटिक क्यों 0, क्योंकि एस्केप शब्द आ गया। और हाफ mv² को मैं वापस के ही लिख रहा हूं, क्यों, क्योंकि मुझसे एनर्जी ही पूछी है। स्पीड पूछता तो मैं v निकालता, तो एक बार तो मैंने हाफ mv² लिख दिया, फिर मैं वापस देखा, अरे यार उसने तो स्पीड ही पूछी है, तो क्यों करूं, स्पीड ही पूछी है, इसको वापस के लिख दिया, ये वहां भेज दो। डंडना डंडन है, डंडना डंडन। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0 नहीं ली, इनिशियल 0 क्यों लेंगे, वहां से तो हमें फेंकना पड़ेगा ना, वहां से फेंकेंगे तभी तो आएगा। अगला देखिए, सभी में केवल कंजर्वेशन लगाना है। रुक जाता हूं, मुझे कोई जल्दबाजी नहीं है, आप आराम से तसल्ली से लगा लो।
आइए देखें, सरफेस ऑफ अर्थ, सरफेस ऑफ अर्थ, सही डायग्राम बनाओ। विथ वेलोसिटी हाफ द एस्केप, मतलब यहाँ जो वेलोसिटी वो है हाफ ऑफ एस्केप। ठीक है, ये पहला पॉइंट। कहाँ पहुंचाना है? मैक्सिमम हाइट पूछी है, इन्फिनिटी पे तो नहीं जाएगा क्योंकि एस्केप से कम है, तो मान लो h हाइट तक गया। ऑब्वियसली मैक्सिमम हाइट पूछी है, मतलब इसके ऊपर नहीं जा रहा, मतलब इस पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी 0। कॉमन सेंस लगाओ, मैक्सिमम हाइट पूछी है, इसका मतलब इन्फिनिटी पे तो नहीं जा रहा होगा क्योंकि एस्केप से कम है, एस्केप से कम है। बस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगा दो मस्ती से, खुद करो, एक एक स्टेप के सवाल हैं, एक बार डर हट जाएगा तो खत्म। काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² 1/2 √2gm/r का स्क्वायर। पोटेंशियल जी लिखना सिखा दिया आपको, -gmm/r, 2 पे 0, यहाँ पे पोटेंशियल -gmm/r+h, सेंटर से दूरी। रोज सिखाऊंगा मैं आपको, ये पोटेंशियल जी लिखना मैं आपको रोज सिखाऊंगा, रोज। पोटेंशियल जी आपने लिखना सीख लिया, क्वेश्चन खत्म। हाफ m 1/4 2gm/r -gm/r अपॉन r+h, gmm 2 से 2, 1/4r -1r+h, सॉल्व कर लीजिए, h आ जाएगा। कैलकुलेशन है। एस्केप नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं कर सकता। एस्केप से आपने कम स्पीड दी है तो कैसे एस्केप करेगा? बिल्कुल भी नहीं करेगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। प्योर एनर्जी कंजर्वेशन दिमाग में बैठा लीजिए, कितने से छोड़े हैं ताकि 4r तक पहुंच जाए, 4r से छोड़े हैं तो इन्फिनिटी पे पहुंच जाए, एस्केप से कम पे फेंकें तो कितनी हाइट आएगी, सब में एनर्जी कंजर्वेशन। और जितनी बार लगाएंगे उतनी बार हो जाएगा। अगला देखिए, रेशियो वाले सवाल हैं। अगला देखिए, अर्थ और अनदर प्लेनेट, हमेशा ऐसे सवालों के लिए टेबल बनाएं, अर्थ और प्लेनेट। प्लेनेट का 100 टाइम्स मास है अर्थ से, ये m, तो ये 100m। रेडियस 4 टाइम्स है, ये r, तो ये 4r। यहाँ 11.2 यहाँ पूछा है, तो डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड सवाल, √2gm/r, 2 कांस्टेंट g कांस्टेंट, तो वेलोसिटी डिपेंडेंसी आ गई √m/r। अब अच्छे से लिखो, अच्छे से लिखो, अर्थ बटा प्लेनेट कर रहे हो तो मास के तो प्रोपोर्शनल है, मास के अगर प्रोपोर्शनल है तो अर्थ का मास ऊपर आएगा, प्लेनेट का मास नीचे आएगा। अर्थ ऊपर, अर्थ का मास ऊपर क्योंकि प्रोपोर्शनल है। रेडियस के क्या है, इनवर्स, उल्टा आएगा। वेलोसिटी अर्थ ऊपर है तो रेडियस ऑफ अर्थ नीचे आएगा, प्लेनेट नीचे है तो प्लेनेट की रेडियस ऊपर आएगी। बहुत बेसिक सवाल है ये, बेसिक सवाल, बहुत फंडामेंटल, पूछे जाते हैं ना पेपर में। सबसे इंपॉर्टेंट बात है, पूछे जाते हैं, पूछे जाते हैं पेपर में। आप खुद मॉड्यूल देखोगे तो आपको भरपूर सवाल मिलेंगे, भरपूर भरपूर सवाल मिलेंगे। भरपूर सवाल कर लोगे तो मजा आ जाएगा। अगला देखो, 2016 का, अब साफ साफ दिख रहा है एस्केप, तो एस्केप आपने सबसे पहले ये सोचा, फिर आपने पढ़ा अरे यार डेंसिटी आ रहा है तो डेंसिटी लानी पड़ेगी, तो मास को ब्रेक करा। ऐसे सोचना पड़ता है खटाखट। आप भी कर लोगे 50 क्वेश्चन, आप भी सोचने लग जाओगे। तो फटाफट मैंने मास को वॉल्यूम इनटू डेंसिटी में ब्रेक कर लिया क्योंकि डेंसिटी आ रही थी। अब कटा करो, 2 कांस्टेंट, g कांस्टेंट, 4 3 पाई, r और r क्यूब, तो क्या बचेगा
आर स्क्वायर रो, आर बाहर ले लें तो आर रो, मतलब वी एस्केप की डिपेंडेंसी आ गई आर रूट रो। खत्म। अब क्या है, दो खाते खोल लो, अर्थ प्लेनेट, प्लेनेट हुज रेडियस और मीन डेंसिटी आर ट्वाइस, डेंसिटी भी डबल, तो वी अर्थ बटा वी प्लेनेट प्रोपोर्शनली है, तो आर, आर प्लेनेट, डेंसिटी, डेंसिटी। पेपर में आते हैं, आप सवाल देखो ना, पेपर के सवाल है, पेपर के सवाल हैं। रेशियो वाले सवाल बहुत पूछे जाते हैं। अर्थ पे ये है तो मार्स पे बताइए, इस प्लेनेट और उस प्लेनेट को कंपेयर करिए, ऑब्वियसली इसमें रेशियो लेना पड़ेगा। रुक जाता हूं, बहुत आसान है, इतने इजी आते हैं क्वेश्चन। 2020 के तो अपन ने कर ही चुके थे, तो बहुत ही आसान थे, याद करो 2020 के दोनों सवाल हमने कर लिए थे। अगला देखो, थोड़ा स्लो हो जाता हूं, 5 मिनट रुक जाता हूं। आते हैं 180 में से 180, खूब बच्चों के आए हैं, खूब खूब। पेपर बहुत आसान आ रहा है, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। अब पहले आप ये समझो, और को यार ब्लैक होल क्या होता है, ब्लैक होल क्या होता है, पता नहीं क्या होता है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, उसने सब बोल दिया। ब्लैक होल एक ऐसी जगह है जहां से लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। इसका मतलब अगर मैं ब्लैक होल की एस्केप वेलोसिटी लिखूं √2 gm/r और लाइट की स्पीड 3 × 10⁸, तो बताओ बड़ा कौन, एस्केप बड़ा या सी बड़ा? एस्केप बड़ा तो सी बड़ा, क्या बड़ा? लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती, मतलब वेलोसिटी ज्यादा है, सी कम है, लाइट भी एस्केप नहीं कर सकती। वो कह रहा है इवन लाइट कैन नॉट एस्केप, इवन लाइट कैन नॉट एस्केप, इसका मतलब लाइट की जो स्पीड है वो उसकी एस्केप से कम है। खत्म। रेफरेंस कंडीशन में, क्रिटिकल कंडीशन में सॉल्व करने के लिए बराबर कर दीजिए। वी एस्केप का फॉर्मूला आपको पता ही है, सी 3 × 10⁸। अब मास आपको गिवन है, रेडियस आपसे पूछा है, जी आपको याद है, आकाश चौधरी कह रहे हैं इस बार मेरे 140 आए थे, अब 160 आ जाएंगे मेरे नीट में। अरे गजब आकाश चौधरी, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। चलिए डन डना डन डन है क्या, डन डना डन डन है क्या, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे, बढ़ू आगे। फिर से वही, कभी भी आपसे पूछे इन्फिनिटी से गिरा रहे हैं, सरफेस से पहुंचे तो स्पीड बताओ, हाइट से गिरा रहे हैं, सरफेस से पहुंचे स्पीड बताओ, हमेशा क्या लगाओ, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कर सकते हैं खुद, मैं करके बताता हूं आपको तरीके से। आप सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी लिखना सीख लो मुझसे वापस, वो बहुत इंपॉर्टेंट लगती है मुझे, छठी बार समझा रहा हूं। ये जैसे m,
तो यहाँ पे पोटेंशियल जी माइनस जी एम एम अपॉन आर, याद हो गई होगी। मान लो यहाँ पार्टिकल है 10 R पर, कल और सिखा दूंगा, आप चिंता मत करना। अब पोटेंशियल जी बताओ, माइनस जी एम एम अपॉन सेंटर से दूरी। पोटेंशियल एनर्जी लिखना ही तो सीखना है, बाकी तो कुछ भी नहीं है। बाकी तो एनर्जी कंजर्वेशन है लाला, बाकी तो एनर्जी कंजर्वेशन। अब देख केस 1 बताता हूँ, केस 2 तो कुछ सोचना। फॉल कराया कहां से, इन्फानाइट से, ये इन्फानाइट से फॉल कराया, फॉल है मतलब काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल तो इन्फिनिटी पे जीरो होती है, ठीक है। अब कहां पहुंचाना है, सरफेस पे, ये सरफेस पे आ गया, सरफेस पे वी हो गई मान ले इसकी, ठीक है। ये पॉइंट नंबर 1, ये पॉइंट नंबर 2। मैं केस 1 सॉल्व कर रहा हूँ, केस 1 सॉल्व कर रहा हूँ। k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2। k क्यों जीरो है, फॉल, फॉल का मतलब स्पीड जीरो, काइनेटिक जीरो। पोटेंशियल क्यों जीरो, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल जीरो होती है। k2 हाफ mv स्क्वायर, पोटेंशियल सरफेस है माइनस जी एम अपॉन आर। केस 1 बता, केस 1 ओके है क्या, डंडना डंडन है क्या, डंडना डंडन है क्या, देख ले देख ले देख ले देख ले। केस 2 बता देता हूं, कहां से छोड़ा है, 10 R से फॉल कराया, फॉल कराया मतलब काइनेटिक जीरो, पोटेंशियल जीरो नहीं होगी। और जब वो सरफेस पे पहुंच जाए तब की स्पीड, अच्छे से बना के करो, घास मत काटो, काम बढ़िया, इनिशियल फाइनल। क्योंकि एक बार आपके दिमाग में बैठ गया ना बच्चों, ये 1, ये 2, यहाँ फॉल, स्पीड जीरो, एक बार दिमाग में बैठ जाएगा ना, फिर अलग ही मजा है, फिर वो अलग ही मजा है, फिर अलग मजा है। अब आराम से, k1 प्लस u1 बराबर k2 प्लस u2, फॉल कराया है जीरो, पोटेंशियल जी बता, माइनस जी एम अपॉन सेंटर से दूरी 5r, हाफ एम वी स्क्वायर, सरफेस पर आ गया जी अपॉन आर। बताओ बताओ बता, डंडना डंडन है क्या, कैसा लग रहा है बच्चों, कैसा लग रहा है बच्चों। बहुत मजा आ रहा है, चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। तो आप मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं हैंडआउट बना देता हूँ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। कल केपलर्स लॉ सैटेलाइट, आराम से 2 लेक्चर में केपलर्स लॉ सैटेलाइट, पुराने सवाल भी करा दूंगा ए आई ट्रिपल ई के भी, एकदम शानदार। ग्रेविटेशन फोड़ना है, लड़ाई लड़नी है ग्रेविटेशन, फिर उसके बाद फ्लूइड, तरीके से एक एक चैप्टर शानदार करते जाओगे ना, मजा आ जाएगा मजा आ जाएगा। 11R आएगा, मैंने 11R नहीं लिखा क्या, मैंने, अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, वहां 11R आएगा भाई, मैंने एक गलती कर दी है, वहां 11R आएगा। बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बातें होती रहती हैं, मैंने वहां बच्चों 5R लिख दिया, वहां 11R आएगा,
वहां 11 आ रहा आएगा, तो क्यों ना उसको सही कर दिया जाए। गलत क्यों रखा जाए, गलत क्यों रखा जाए, उसको सही कर देते हैं, सही कर देते हैं। अब ठीक है क्या बच्चों? 2 मिनट दीजिएगा, मैं इसका हैंडआउट बना देता हूँ, फिर आपके साथ शेयर कर लूंगा। बहुत इजी था आज का लेक्चर। थैंक यू, थैंक यू। लेक्चर बहुत इजी है, पूरी फिजिक्स बहुत इजी है मेरे दोस्तों, बहुत सरल है, बहुत सरल है बच्चों पार्टी। कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब मुझे आप 1 मिनट दीजिए, मैं आपका हैंडआउट शेयर कर लेता हूं। 14 दिसंबर का मैंने अपलोड कर दिया है ड्राइवर में, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। वो हैंडआउट का लिंक मैं आपको पहले ही भेज चुका हूं। अब मैं अभी वाली फाइल का डायरेक्ट भेज रहा हूं, उसको आप मुझे कॉपी करके ओपन करके बता दीजिए। नहीं अर्जुन, नहीं अर्जुन, नेसेसरी नहीं है। देख लीजिए, ये 15 दिसंबर का आज का है। चलिए, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच।